हेलो बच्चों, अब तक हमने पढ़ा था अशोक वाटिका में रावण सीता किस तरह से रावण सीता को कहता है कि मुझे, एक तो सामान्य अर्थ में निकला था सुनो देवी मोह पे कछु दृष्टि दीजिए, और एक इसका भक्ति अर्थ निकला था, हमने दोनों किए थे। तुम्हें देवी दूसरे हित ताहि माने, ये भी हमने किया था। अगला हम करेंगे पद है जो रामचंद्रिका का। सीता के विरह में राम दशा, ये भी हमने कर लिया था, सीता विरह में राम दशा। अब रावण हनुमान संवाद करेंगे हम, और कहते हैं केशव है वो संवादों में बड़ी कुशलता उनको हासिल थी। तो आप देखिएगा किस तरह से रावण हनुमान संवाद होता है। जब रावण हनुमान को बांध कर अशोक वाटिका उजाड़ दी थी और बांध करके उनके गण या उनके सैनिक या उनके मातहत रावण के दरबार में ले आए थे, तब रावण और हनुमान के बीच संवाद होता है। रे कपि कौन तू अच्छ को घातक दूत बलि रघुनंदन जू को रघुनंदन रे तिसराखर दूषण दूषण भूषण भूको सागर कैसे तर्यो जस गोपद काज कहा सिय चोर ही देखो कैसे बंधाए जो सुंदरी तेरी छुई द्रग सोवत पातक लेखो। अब वो रावण प्रश्न करता है और बड़े चुटीले कहते व्यंग्य तरीके से हैं उत्तर देते हैं हनुमान। तो पहले ही है रे कपि कौन तू, कि हे हनुमान को कहते हैं वो रावण कि हे कपि तू कौन है। तो कहते हैं अच्छ को घातक दूत बलि रघुनंदन जू को। मैं तब हनुमान उत्तर देते हैं कि मैं तेरे पुत्र अक्षय कुमार को मारने वाला तथा परम पराक्रमी रघुनंदन श्री राम का दूत हूँ। रावण ने फिर प्रश्न किया को रघुनंदन रे, कि कौन रघुनंदन ये तो बताओ। तो वो कहता है हनुमान ने कहा कि त्रिशराखर दूषण दूषण भूषण भूको, कि उन्होंने जिन्होंने हनुमान ने कहा कि श्री राम वे ही हैं जिन्होंने पहले त्रिशरा खर और दूषण नामक तुम्हारे योद्धाओं को मारा और जो इस समग्र संसार के आभूषण हैं। सागर कैसे तर्यो, रावण ने फिर प्रश्न किया कि तुमने सागर को कैसे पार किया। जस गोपद, उसने कहा जैसे गाय का पाँव से बना हुआ एक खड्डा, गाय के पाँव से गाय के खुर से बना हुआ कितना सा खड्डा होता। कहते मैंने तो समुद्र को ऐसा समझ लिया जैसे गाय का एक पद से या पाँव से बना हुआ एक खड्डा है, कि जस गोपद, कि जैसे गाय के पाँव से बना हुआ एक खड्डा। तो आगे वो पूछते हैं फिर काज कहा कि तुम्हारा यहाँ क्या काम है। हनुमान ने उत्तर दिया तो हो गया था। अब उन्होंने पूछा तुम्हारा यहाँ क्या काम है। तब हनुमान ने कहा कि उत्तर दिया कि मैं यहाँ पर सीता के चोर को खोजने के लिए आया हूँ। सिय चोर ही देखो, सीता के चोर को चुराने वाला, सीता को चुराने वाला, सीता का अपहरण करने वाला, सीता का हरण करने वाले को देखने आया हूँ कैसे बंधाई, क्योंकि उसको बांध लिया गया था नागपाश में। तो वो पूछते हैं आप कैसे बंधे तुम। तो रावण ने प्रश्न किया कि तुम बंदी कैसे बन गए। तो जो सुंदरी तेरी छुई द्रग सोवत पातक लेखो। अब क्या सुंदर उत्तर देते हैं हनुमान जी कि हे रावण, तुम्हारे महलों में सीता जी को खोजते समय मैंने तुम्हारी स्त्रियों को निर्वस्त्र सोते हुए देख लिया था। जो सुंदरी तेरी छुई द्रग सोवत, कि मैं सीता को खोजते हुए जब तुम्हारे महलों में घूम रहा था, तुम्हारे महलों से निकल रहा था, तो मेरी आँखों ने तुम्हारी उन सोती हुई स्त्रियों को देख लिया था। पातक लेखो, यही मुझसे पाप हो गया या यही मेरा पाप कर्म रहा। तो तुम तो साक्षात सीता को चुरा कर लाए हो, तुम सोचो तुम्हारा कर्म क्या होगा। आगे है इसमें अनुप्रास, यमक, मुद्रा और आक्षेप अलंकार है। अब लंका दहन है कि लंकई लाई दई हनुमंत विमान बचे अति उच्च रुखे हुए, अति उच्च रुखी हुए पाची फटे उचटे बहुधामनी रानी रटे पानी पानी दुखी हुए कंचन को पिघल्यो पुरपूर पयोनिधि में पसरो सो सुखी हुए गंग हजार मुखी गुनी कैसो गिरा मिली मानो अपार मुखी हुए। जब हनुमान है लंका में आग लगा देते हैं तो लंका किस तरह से सोने की बनी थी और किस तरह से सोना पिघल पिघल करके समुद्र में जा रहा था, उसका बड़ा ही सुंदर वर्णन है कि लंकई लाय दई हनुमंत। जब हनुमान ने अपनी पूंछ से सारी लंका को में आग लगा दी या जला दी, विमान बचे अति उच्च रुखी हुए,
तो लंका से लपटे उठती हुई लपटों के से है वही देवताओं के विमान बच पाए जो बहुत ऊंचे होकर के चल रहे थे या उड़ रहे थे, वही उन लपटों से बच सके। पाची फटे उचटे बहुदामनी, और लंका के बहुत से बहुमूल्य पत्थर या अमूल्य रत्न आग लगने से फटकर उछलने लगे। रानी रटे पानी पानी दुखी हुए, और रानियां भी है, वो रावण की रानियां हैं, वो दुखी होकर पानी पानी चिल्लाने लगीं। कंचन को पिघल्यो पुरपूर, सारी सोने की जो लंका थी वो जल कर के पिघल गई और सहज रूप से बहकर समुद्र में जा मिली। समुद्र में जा मिली या समुद्र में फैल गई। आगे है गंगा हजार मुखी गुनी। केशवदास कवि कहते हैं कि वह ऐसी जान पड़ रही थी मानो, क्योंकि गंगा का पानी है वो स्वर्णिम कहलाता है, तो मानो गंगा हजार धाराओं से, क्योंकि जहाँ तहाँ से भी सोना पिघल पिघल कर धारा रूप में ले करके समुद्र में मिल रहा था, तो ऐसा लग रहा था मानो गंगा हजार धाराओं में बटकर समुद्र में मिलते देखकर कैसो गिरा मिली मानो अपार मुखी वे, देखकर ईर्ष्या के कारण सरस्वती भी हजार मुखी होकर सागर में मिल रही हो। तो ऐसा लग रहा था कि मानो वो जो सोना पिघल पिघल करके हजार धाराओं में बट बट करके जैसे ही समुद्र में मिल रहा था, तो ऐसा लगता था मानो जो सरस्वती है वो भी हजार धाराओं में हजार मुखों में बट करके समुद्र से मिल रही हो। उत्प्रेक्षा अतिशोक्ति अलंकार है। अब रावण अंगद संवाद है। अब अंगद से रावण पूछता है, जब अंगद जाता है दूत बन करके रावण के दरबार में और अपना पाँव अडिग कर लेता है, जमा लेता है उसके दरबार में, तब उसको फुसलाने की, बहलाने की, क्योंकि 3 तरह से होता है बच्चों, साम दाम दंड भेद कहा गया है ना। पहले तो साम समझा बुझा करके, दाम खरीद करके, और दंड नहीं माने तो दंड दे करके, ये 3 तरह की नीतियाँ चलती है। तो यहाँ पर वो है फुसलाने की कोशिश करते हैं। साम समझ आते हैं कि वो संवाद में चलता है, कौन के सुत बाली के, वह कौन बाली न जानिए, कांख चापी तुम्हें जो सागर साथ नहात बखानिए, है कहाँ वह वीर, वीर अंगद देव लोक बताइयो, क्यों गयो रघुनाथ बान विमान बैठी सिधाइयो। अब यहाँ पर रावण पूछता है कौन के सुत की, अंगद से पूछता है कि तुम किसके पुत्र हो, बाली के। तो अंगद उत्तर देता है मैं बाली का पुत्र हूँ या बाली का। वह कौन बाली? तो रावण ने फिर पूछा वह कौन बाली है, न जानिए। तो अंगद उत्तर देता है क्या तुम उन्हें को नहीं जानते हो, कांख चापी तुम्हें जो सागर साथ ना हाथ बखानिए, कि तुम रावण वो तुम्हें बाली वही है जो तुम्हें अपनी बगल में दबा करके, खेल खेल में अपनी बगल में दबाकर 7 समुद्रों में स्नान करते फिरते रहे, यानी 7 समुद्र तुम्हें पार फेंकते रहे। ऐसा है, ऐसे बाली को भी तुम नहीं जानते। है कहाँ वह वीर? रावण ने फिर पूछा अब ये बताओ वह वीर कहाँ हैं? वीर अंगद देव लोक बताइयो। वीर अंगद ने उत्तर दिया वे अब स्वर्गलोक में हैं। क्यों गए हो? रावण ने फिर पूछा वह स्वर्गलोक क्यों गए? रघुनाथ बाण विमान बैठी सिधाइयो। तब अंगद ने उत्तर दिया वे राम के बाण रूपी विमान में